साथ मुश्किल होगा। बिल्कुल ठीक है। और हमारे साथ दो ज्योतिष भी जुड़े हुए हैं जो लगातार हमें कह रहे थे। ज्योतिष सलिल मेरे साथ हैं। सलिल जी बताइए। देखिए, मैं बहुत पहले कह रहा था कि जैसे ही 2024 आएगा बीजेपी का पतन शुरू हो जाएगा। और हरियाणा में पतन शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। अच्छा, हरियाणा में कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी जो है दोनों मिलके सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, इस समय अगर हम बीजेपी कुंडली की बात करें तो उनको चंद्रमा की महादशा है। चंद्रमा उनका छठे भाव में है, वो नीच का है। और उसमें ये मोबाइल में कोई कुंडली खोली है सर? कुंडली खोली हुई है। अगर आप कैमरा जूम करके दिखा भी पाए, आप इधर आ जाइए कैमरा लेकर के। कुंडली खोली हुई है। तो इसमें जो इनको दशा है, चंद्रमा की दशा है, चंद्रमा छठे भाव में है, वो नीच का है। इसका मतलब है इनकी बहुत सारी योजनाएं जो ये करना चाहते थे उस तरीके से कर नहीं पाए। जिस तरह का विश्वास ये अर्जित करना चाह रहे थे लोगों के साथ, वो नहीं हो पाया। आने वाले समय में भी और जो इलेक्शन होंगे उसमें भी इनको लॉस होगा। मुझे बड़ी खबर मिल रही है इल्तिजा मुफ्ती को लेकर। बिजबेहरा से इल्तिजा मुफ्ती पीछे चल रही है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की बेटी है, अपनी किस्मत आजमा रही थी इल्तिजा मुफ्ती। लगातार मीडिया पर भी हमलावर थी। और देखिए, इल्तिजा मुफ्ती जो है वो पीछे चल रही है। कुल मिलाकर बीजेपी के साथ पीडीपी का जाना उनके लिए बहुत बड़ा जिसे कहा जाए नुकसान साबित हो रहा है। प्रत्युष, आप शांत बैठे हुए जनता के बीच में जरा हरी पगड़ी वाले ताऊ से तो बात करा दीजिए एक बार हमारी। देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो अभी तक रुझान सामने आए हैं उसमें ज्यादातर इस गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें जो इलेक्शन कमीशन के इस वक्त साइट है उसमें नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सीटें हैं लगभग 21 सीटों पर बढ़त है, कांग्रेस मात्र 4। तो जो हमारे मेहमान कह रहे थे बता रहे थे कि उसमें उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस आप कहिए। हरियाणा पर आता हूं। हरियाणा में सबसे बड़ी जीत, हालांकि ये रुझान है, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं है, वजह सबसे बड़ी क्या मानते? हरियाणा में भी और पूरे देश में भी जो किसानों को छेड़ेगा वो कुर्सी को छोड़ेगा। वो छेड़ेगा, वो छोड़ेगा। किसान बख्शेगा नहीं। किसान बहुत विशाल हृदय का था, रहम खाता था, लेकिन 70 साल हो गए किसान को पिटते पिटते। कब तक पिटेगा? तो ये किसानों का नतीजा। उसके बाद उस किसान आंदोलन के बाद यूपी में भी विधानसभा चुनाव हुए, वहां बीजेपी आ गई। उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए, वहां भी बीजेपी आ गई। लोकसभा में रिजल्ट देखा नहीं यूपी का, कितनी डाउन गई। भाई, मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है या कुछ किया है, लेकिन जो मौजूदा सत्ता है उसे किसानों का तरफ ध्यान देना पड़ेगा। हमारे देश में मैं जरा युवा